तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बहुपद जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं। तो बच्चों, आपको हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है सभी एक्सरसाइज आपको हम करवा चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में जो उसके अतिरिक्त आपके अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। तो बच्चों, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में हम इसी तरह से अनेक बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप ये क्लास को सभी के पास शेयर करिए और सभी दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी सबसे करवाइए, वीडियो को लाइक करिए और इस पे कमेंट भी करिए। आपका जितना सपोर्ट होगा हम आने वाले समय में आपके लिए उतना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। क्या बोला है कि एक बहुपद दिया हुआ है, इनके शून्यक ज्ञात करना है और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, मान लेंगे px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 3। तो इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके आपको इसके शून्यक को निकालना है। तो गुणनखंड करना आप सीख चुके हैं कि 4 का 3 में गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12 होता है। तो आपको यह देखना है जब छोटी संख्याएं होती हैं तो 12 किस पहाड़े में आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गुणनखंड आसानी से निकल जाएगा। तो 12 किस पहाड़े में आता है, 6 दूना 12 होता है और घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 6 दूना 12 और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 4x², इसका गुणा कर देंगे तो ये 6x, ब्रैकेट बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस, 2 का x में गुणा कर देंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेना है तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचा 2 दूना 4, 1x कॉमन है तो 1x बचा, 2 तिहाई हो गया 6। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा तो 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 1 लेंगे तो आपका वही बचेगा। दोनों ब्रैकेट समान हैं तो एक बार आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या निकल आया, फैक्टर निकल आया। तो फैक्टर जब निकल आया तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो ये आपका हो गया शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए आप क्या करते हैं, px को आप यहाँ पे 0 के इक्वल कर देते हैं। तो अब px की जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल करिए तो 2x माइनस 3 और ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। तो अब एक बार आप इसको 0 के बराबर करिए। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 2 इधर गुणे में है, इधर आया मल्टीप्लाई, गुणे में है, इधर आ गया डिवाइड में हो गया, बटे में हो गया। इसी तरह इस वाले को भी कर लीजिए। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इस तरफ आया तो प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और 2 इधर आया तो किस में हो गया, बटे में हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक, तो जो बहुपद का शून्यक मिला वो 3/2 और कितना मिल गया, -1/1/2। तो ये बहुपद का शून्यक आपको यहां से मिल गया। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये करना था कि बहुपद का आप क्या बताइए, शून्यक बताइए। फिर आगे क्या बोला है, इनके गुणांकों और शून्यकों में आपको रिलेशन बताना है, यानी कि संबंध बताना है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें हम संबंध बनाते हैं। तो पहला आपका क्या होता है, शून्यकों का योग
तो शून्यकों का योग आप कर दीजिए। तो शून्यक हमको क्या मिले हैं, एक बार यहां लिख लेते हैं, 3/2 और -1/2 ये शून्यक मिला है। तो अब क्या करिए, इनको आप जोड़ लीजिए। तो 3/2 में आपको क्या जोड़ना है, -1/2 यहां पे जोड़ लेना है। ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस। अगर हर समान होता है तो अंश आपका क्या होता है, घट जाता है, माइनस है तो ये आ गया आपका 2/2 आ गया। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारा बहुपद क्या है। तो बहुपद है 4x² - 4x - 3। तो 4x² - 4x और आपका कितना है, -3 यहां पे है। यहां पे हम लिख लेते हैं कि बार बार नहीं जाना पड़ेगा उधर। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, 4 और 4 है। तो इसको 4 और 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या आ गया, 4/4। अब आपको एक बात ये याद रखना है कि जो शून्यकों का योग होता है उस फार्मूले में माइनस होता है। तो माइनस लाने के लिए आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस इधर कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर भी हो जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना है। बस इतना काम आप कर लिए तो आसान हो जाएगा आपको लगाना। अब देखिए -4 क्या है, x का गुणांक है। यहां पे आप लिखेंगे x का गुणांक। 4 क्या है, x² का गुणांक। ये क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। तो ये आपका पहला वाला हो गया, शून्यकों का योग। तो पहला वाला तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पे 2/2 आया तो अब आपको फार्मूला बनाना होता है x का गुणांक। x का गुणांक 4 है, x² का भी गुणांक 4 है। तो इसलिए 4 बनाने के लिए 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा किए तब 4 बना। तो सभी क्वेश्चन में नहीं करना पड़ता, जिस क्वेश्चन में नहीं रहेगा उसको आप गुणा करके आपको करना होगा। दूसरी बात, सूत्र में माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस नहीं है तब, तो ये आपका हो गया। चलिए अब दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो जो आपको शून्यक मिले हैं उनका कर दीजिए गुणा। तो शून्यक हमारे क्या है, 3/2 और -1/2, इनका आप गुणा कर लीजिए। तो ये कितना आ गया, -3 और 2 दूना कितना आ गया, 4। अब आपको इतना पता होना चाहिए जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है। याद रहेगा, थोड़ा लिखना आसान रहेगा। तो हमको पता ही होता है कि ये क्या होता है, अचर पद बटा होता है x² का गुणांक होता है। यही आपको बनाना होता है। अब आप देखिए कि जो आया है वो है क्या। यहां देखिए -3 क्या है, अचर पद। 4 क्या है, x² का गुणांक है। यहां पे लिख दिए x² का गुणांक। तो ये आपका प्रूव हो गया शून्यकों का गुणनफल, और यही फार्मूला होता है, वही हम क्या कर दिए यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² + 5x + k के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो शून्यकों के गुणनफल की बात कर रहा है, तो हम शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल
तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 6 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अचर पद बटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। इक्वल टू कितना है, 6 है। तो अब देखिए अचर पद कितना है, के, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 इक्वल टू क्या हो गया 6, अपान में क्या हो गया 1। अब यहाँ पे आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k का 1 में करेंगे तो k, और 3 का 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई। तो देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 1 नंबर में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -3/4 और गुणनफल कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है, द्विघात बहुपद बताना है। तो चलिए यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो शून्यक होता है उनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो चाहे आप तो अल्फा और बीटा इनको मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद ही यहाँ पे है। तो शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो क्या दिया है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3/4, और दिया है गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा आपको दिया है 5। अब आप लिख दीजिए बहुपद, द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, देखिए k इक्वल के, उसके बाद ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो देखो के जहां पे कोई कांस्टेंट है यानी अचर पद है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -3/4, तो -3/4 एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो यहाँ पे आप इसको रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3/4 एक्स प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब जब भी आप बहुपद आप निकालते हैं तो बहुपद को बटे में नहीं रखते हैं, तो इसलिए जो बटा आपका है इसको हटाना है। तो ये हटता कैसे है, तो देखिए, तो इसको आप चाहे कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे 1/4 तब भी हट जाएगा। देखो कॉमन लेके कैसे करते हैं, इसमें तो बटे में 4 है नहीं, तो जब इसमें नहीं है तो उसका हो जाता है गुणा, ये 4x², यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 3x, यहाँ 4 नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा। तो कॉमन लेके कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो जैसे इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, बाकी सब में गुणा कर देते हैं तब भी आपका बटा हट जाता है। तो जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप बटा हटा सकते हैं। तो अब इसको भी हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के की वैल्यू हम यहां जो बटे में होगा वही के की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां रखेंगे 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस कितना हो गया 20 हो गया, और जहां क्या रख दिए के बराबर 4 रख दिए। ये हो गया खत्म यहां से। तो ये हुआ 4x² प्लस 3x प्लस 20। तो यही आपका क्या आया, आंसर आया। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे, बाकी और बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन सबसे शुद्ध तरीका आपका ऐसा ही है। तो आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करेंगे।
तो ये जो k की वैल्यू है, आपको बता दें कि के अचर है, हमको यहाँ अचर पता नहीं है कि अचर क्या है, तो हम अचर अपने हिसाब से रखेंगे, जो बटे में होगा वही अचर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 5 और 6 हैं। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं हमारे, उनको हम अल्फा और क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, और उनके शून्यक यानी अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 6 दी गई है। तो लिख लेते हैं अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला आप यूज कर दीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स हो गया, प्लस होता है अल्फा बीटा। अब आप यहां पे रख दीजिए सारी वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 6, बाहर हो गया एक्स, अल्फा की 5 और बीटा की 6 हो गया। तो के ये एक्स स्क्वायर 6 5 हो गया 11x और 6 5 हो गया 30। अब देखिए के हटाना है, तो के हटेगा कैसे, आपको बताए हैं कि बटे में यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 रखेंगे तो के यहाँ पे हट जाएगा। तो के हमको पता नहीं होता है, इसलिए के की वैल्यू हम अपने आप से रखते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -11x प्लस 30। यही आपका आंसर आया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों लगभग एक जैसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो नोट कर लीजिए आप। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, करा के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x के का एक शून्यक है। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह शून्यक जो दिया होता है बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू शून्य के बराबर होती है, तब वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना px बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो इसको हम क्या किसके बराबर मान लेंगे, px, क्योंकि शून्यक को हम px बहुपद को हम px के बराबर मान लेते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 बहुपद px का शून्यक है। तो जब बहुपद px का शून्यक है तब जो p3 है वो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो p3 कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखना है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 रखेंगे प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, और 18 3 हो गया 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। आप 21 को उस तरफ ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन मिले उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, चलिए इसको p कर देते हैं, px 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं, तब द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी आपको हम करवाए हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
जब शून्यक अल्फा बीटा है तब बहुपद ये है, जब शून्यक ये है तब आपका बहुपद क्या होगा वही आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको अल्फा बीटा शून्यक दिए गए हों तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं, पी एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसके शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हैं, तो हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा का फार्मूला होता है सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, अल्फा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये सारे फार्मूले आपको हम बता चुके हैं। तो b की वैल्यू आप देखिए इसमें क्या है, -4 है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, a की वैल्यू है 3 और अल्फा बीटा c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितना है 3 है। तो ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है जब उनके शून्यक ये हैं। तो चलिए हम बहुपद का फार्मूला लगा देते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे अभी तक आप पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे पढ़े थे अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा पहले से यूज हो चुका है इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इस वाले के लिए। ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया, मूलों का योग, ये मूल है अल्फा अपान बीटा और ये है बीटा अपान अल्फा, यहाँ रख दीजिए, बाहर एक्स हो गया। गुणनफल करना है, गुणा कर दीजिए, अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान क्या हो गया, अल्फा यहाँ पे हो गया। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करके सबको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाएंगे। तो ये आपका हो गया कि ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, हर का हर में गुणा, तिरछा गुणा, इसका गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाहर हो गया एक्स, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1। अब आप देखेंगे कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो अगर ऐसा कुछ आ गया उसमें फार्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के रूप में आपको लाना होता है। तो चलिए यहाँ पे ला लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फार्मूला, और अपान में क्या है, अल्फा बीटा है। तो चलिए यहाँ मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस क्या हो गया 1। सारी वैल्यूज आप रख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 का स्क्वायर कर दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 कर दीजिए। अपान अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 यहाँ पे आप रख दीजिए ऐसे। उसके बाद बाहर x हो गया, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब इसी को थोड़ा सावधानी से आपको सॉल्व करना है। तो 4/3 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 बटा क्या हो गया 3 हो गया।
पूरे पे बटा कितना है, देखिए पूरे पे बटा यहाँ पे आपका है 1/3। इसको आप मझले ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर दीजिए ऐसे, प्लस कितना हो गया 1, पूरे पे बंद कर दीजिए। तो कुछ इतना हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा, k आ गया, x² यहाँ पे आ गया, उसके बाद माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो एलसीएम लेके आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आ गया 9। तो यहाँ पे 9 का 9 में भाग करेंगे 1, तो 16 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। बटे में कितना आ गया आपका, देखिए बटे में आ गया 1/3 यहाँ पे आ गया, बाहर x + 1 आ गया। इसी को अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 16 से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, 10/9। तो चलिए आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर, बाहर के है ये x² है माइनस, और यहाँ पे क्या आया है देख लेते हैं, ये आएगा 10/9 आएगा यहाँ पे, 10/9, नीचे कितना है 1/3, ये है x, यहाँ पे आया था +1। तो ये x² हो गया, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 तिहाई 30, 9 1 कम 9, x प्लस कितना हो गया 1। तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, 3 से काट दीजिए, 3 दहमा 30, 3 त्रिका 9, तो 10 बटा कितना आ गया 3 + 1 आ गया। अब क्या करिए, 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 नहीं है तो 3 का गुणा, 3 कॉमन हो गया बटे में तो 10x, यहाँ बटे में 3 नहीं है तो 3 का क्या हो गया गुणा हो गया। अब यहाँ बटा हटाना है, तो बटा हटाने के लिए k की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो k की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 हो गया, यहाँ 1/3, 3x² माइनस 10x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। तो ये तो खत्म हो गया, आया कितना 3x² माइनस 10x प्लस कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभीष्ट, मतलब जो पूछा है वही आपका ये आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो आप लोग इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ये आपका है बहुपद x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का एक शून्यक, यहाँ पे 2 होना चाहिए है, तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सबसे अलग है थोड़ा सा, और इसको हम आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं px के बराबर, तो px के बराबर क्या होगा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसका एक शून्यक आपका कौन सा है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x = 2, बहुपद px का एक शून्यक है। तो अगर ये बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए इसको अगर इधर लेके आएंगे तो आप लिखेंगे x - 2 बहुपद px का एक शून्यक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसको इससे भाग करेंगे तब हमको कुछ वहां पे मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है, अतः इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 = ये इसका एक शून्यक है,
दूसरा नहीं पता तो उसको क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं। तो a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये बटे में आ गया तो क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। तो a की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो आप क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, भाग करने पे वैल्यू a की निकल आएगी। तो चलिए भाग कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको भाग करिए। भाग कैसे करते हैं, पहला पद आपको दोनों को देखना होता है, इसका पहला पद और इसका पहला पद आपको देखना है। यक्स में कितना गुणा कर दें कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर का कर दें, इसका दोनों में बारी बारी से गुणा करना है। इसका करोगे तो एक्स क्यूब ही आएगा, इसका माइनस 2 में करो तो माइनस प्लस माइनस, और 2 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, पूरा पूरा कट गए, बचा क्या, जो बचा वही उतार लो, तो बचा माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2। अब देखिए जब जो चिन्ह यहां है वही चिन्ह यहां लगाओगे आप। अब x में कितना गुणा कर दें कि इतना आ जाए, x आ जाए, तो 1 का ही करना पड़ेगा, 1 का दोनों में करिए, 1 का x में करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 दूना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो यहां से a की जो वैल्यूज आई आपकी वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां आप क्या करेंगे, लिखिए कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में आप रख दीजिए, तो रखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे आप, तो ये तो x माइनस 2 है ही है, और इसका आप गुणनखंड कर देंगे तो एक ब्रैकेट में स्क्वायर आप कर दीजिए a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस 1। इसका जो गुणनखंड है वो आ गया, एक तो ये पहले से था, दूसरा x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया। निकालना क्या था, शून्यक निकालना था, तो आप लिख दीजिए शून्यक, अभीष्ट अभीष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर मिलेगा माइनस 1, और x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर मिलेगा प्लस 1। तो यही आपके क्या निकले, अभीष्ट शून्यक निकले। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। यदि शून्यक a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 69 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब आपको क्या करना है, a की वैल्यू बताना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ पेपर आपका बनता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो जो इसी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व भी होते हैं और गलती भी नहीं होती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी हो जाए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हम मान लेते हैं शून्यक को, तो माना पहले तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक क्या मान लिए, अल्फा तथा 1 अपान अल्फा। देखिए यहां पे दिया है कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक को हम अल्फा माने और अल्फा का व्युत्क्रम 1 अपान अल्फा हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इसका यूज करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है, गुणनफल वाला यूज करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होता है अचर पद बटा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है फार्मूला। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा और 1 अल्फा का गुणा कर दीजिए, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा। अचर पद देखिए इसमें क्या है, 69 है, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस कितना है 9 है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसका दोनों का क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोनों, तो जब कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, ऊपर बचा 69, नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे बचा, बटा 1 करके तिरछा गुणा करिए, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 69 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब 9 इस तरफ लाएंगे तो -9, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 60 हो गया। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 का अगर थोड़ा सा आप गुणनखंड निकाल के देख लीजिए कितना हो गया 30, ये हो गया, ये 15, ये 3 बचे 15, 5 है। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ±2 अंडर रूट 15, तो ये यहां से a की वैल्यू इस तरह से आप लोग इसका निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर व्युत्क्रम दिया है तो हमको शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, तब आसानी से निकलेगा। अगर हम योगफल वाला फार्मूला यहाँ यूज कर देते हैं, वहां आपको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, आज हम जितने भी इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन के यानी सभी प्रकार के हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग इस टाइप के जितने भी आगे क्वेश्चन मिले, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। आगे आने वाले समय में अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, तो हम दोबारा आपको एक सीरीज फिर से करवाएंगे। तो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास सबके पास शेयर करिए, और आप इस पे कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसे अच्छी लगती है, नहीं लगती है। उस हिसाब से आगे की क्लास में हम अपने आप में और परिवर्तन करें। तो बच्चों, आप लोग का सपोर्ट ही होगा जिससे हम आपके लिए आगे आने वाले समय में बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकते हैं।